बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल ये किया है कि कोई कंपनी ये ऐलान करती है कि जो उसका ऐप बनाएगा उसको 200 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद ये 200 रुपये के बाद वो इश्तिहार करेगा कंपनी के बनाए हुए सामान और प्रोडक्ट्स का, उसको टैक्स करेगा। अब उसके बाद वो जितने लोगों को टैक्स के ज़रिया वो सामान इश्तिहार के ज़रिया बिकेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। तो इसका जवाब तो ये है कि अगर कंपनी ने ऐप बनाने पे 200 रुपये रखे और उसके बाद उसका इश्तिहार करने पे उसने बाकायदा हर क्लिक की या हर टैक्स की उसने उजरत तय कर दी कि आपको एक मर्तबा क्लिक करने पे, एक मर्तबा टैक्स करने पे आपको कितने रुपए मिलेंगे, तो ये एक मामला हुआ और उजरत और इसकी मजदूरी तय हो गई, तो ये जायज़ है। इसके बाद इसी में दूसरा सवाल ये मिला हुआ है कि अगर आप अपनी तरफ से बैंक अकाउंट में से इस 200 रुपये में अगर आप मज़ीद रकम शामिल कर दें तो फिर आपको हर मर्तबा या हर रुपये के हिसाब से आपको फ़ीसद मिलेगा, 2% या 4% ये मिलता रहेगा। जितनी रकम आप उसमें अकाउंट में डाल देंगे अपने बैंक अकाउंट से निकाल के ऐप अकाउंट में, तो उसी हिसाब से आपको पैसे मिलते रहेंगे, 2% या 3%। ये मसला ज़ेर गौर है। वो बात यह है कि जब आपने अपने पैसे उसमें लगाए तो ये बिल्कुल तय होना चाहिए मामले की सूरत में कि ये अक़्द और मामला क्या है। शरीयत ने ये इस बात की इजाज़त दी है कि एक आदमी माल लगाए, पूंजी लगाए और दूसरा आदमी तिजारत करे और दोनों के दरमियान नफ़ा में फ़ीसद तय हो जाए कि 1/4 नफ़ा एक को मिलेगा या 20% एक को मिलेगा और 10% एक को मिलेगा, तो ये मामला जायज़ है। अब इसमें जो सूरत बयान की गई है कि अपनी तरफ से आप उसमें पैसे लगा दें उस ऐप में, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स की ख़रीदारी या उसका बेचना होगा तो पैसे आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो इसमें ये वाज़ेह नहीं है कि कितने पैसे मिलेंगे। अगर ये कंपनी और ये पैसे लगाने वाला ये तय कर लें कि जो मुनाफा होगा उसमें आधा मुनाफा कंपनी का होगा और आधा मुनाफा आपके जिसने पैसे लगाए हैं उसका होगा, और अगर नुकसान हुआ तो नुकसान में ये कंपनी और पैसा लगाने वाला दोनों शरीक होगा। ये सूरत मुजारबत कहलाती है, तो ये सूरत जायज़ होगी। लेकिन बग़ैर किसी तफसील के कि अगर आप अपने पैसे उसमें ऐप में 200 में शामिल कर दें, 1000, 5000, 10,000, 20,000, और उस हिसाब से कुछ पैसे आपको मिलते रहेंगे, तो जब तक वो फ़ीसद तय ना हो उस वक्त तक ये जायज़ नहीं होगा। तीसरा सवाल इसी में ये शामिल है कि फिर ये ऐप बनाने वाला दूसरे मेंबरान को इस कंपनी से जोड़ता है ताकि इसके प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, और वो तीसरे को जोड़ता है, तो ये कहलाती है नेट मार्केटिंग। यानी 5 आदमियों को इसने जोड़ा, फिर उन 5 आदमियों ने दूसरे 5 आदमियों को जोड़ा, इसी तरह ये चैन और नेट चलता रहता है। और कंपनियां ये करती हैं अपने शराइत में
कि पहले 5 मेंबर जो आपने बनाए हैं उसमें से उन 5 मेंबरों के आपको कमीशन के तौर पे 5 में से मिलेंगे। फिर उन 5 ने जो 5 मजीद मेंबर बनाए तो उन 5 का ये पिछले 5 को भी पैसे मिलेंगे और फिर उनमें से आपको भी मिलेगा, यानी अब आपको 10 का मिलेगा। इसी तरह ये चैनल 5,000 तक 10,000 तक चला जाए तो 10,000 के कुछ न कुछ कटते हुए आपको कमीशन आखिर में मिलेगा। तो ये नेट मार्केटिंग कहलाती है और सिर्फ मेंबरान बनाए जाते हैं। इस तरह की मार्केटिंग पे या इस तरह के मामले को तमाम ही फुक़हा ने नाजायज़ करार दिया है और उसकी वजह यह है कि आपको बग़ैर मेहनत के जो 5 मेंबर से लेके 500 मेंबर तक हो गए और हर एक में से पैसे कट के आपको मिल रहे हैं, तो ये बेएवज़ मिल रहे हैं और ये आपके लिए जायज़ नहीं है। दुनिया की मुख्तलिफ फ़िक़्ह एकेडमियों ने इस सूरत हाल को नाजायज़ करार दिया है। अब बिल्कुल वाज़ेह है कि वो कंपनी जो ऐलान करती है कि उसके लोग मेंबर बने यानी ऐप बनाएं, 200 रुपये हासिल करें, फिर उसी से टास्क और इश्तिहार को जोड़ देते हैं और उसके बाद उसकी उजरत मुतय्यन तौर पे तय नहीं होती है। असल मसला फिर उसके बाद ये कहते हैं कि उसमें से अपने पैसे लगाइए तो मज़ीद आपको मुनाफे मिलेंगे, उसमें भी फ़ीसद शरई उमूर के हिसाब से तय नहीं है। फिर तीसरी चीज़ के मेंबर बनाइए, असल मकसद इसमें मेंबर साजी है, जैसा कि आमतौर पे कंपनियों के हालात से मालूम होता है। इसलिए ये तीनों चीज़ें मिलकर अगर हम तज्ज़िया करें तो पहली सूरत के ऐप बनाने के बाद 200 रुपये आपके अकाउंट में आए, अब आप उसका इश्तिहार करें और तय हो कि आपको हर इश्तिहार पे 10 रुपये मिलेंगे, तो ये एक सूरत जायज़ रहेगी। दूसरी बात जो कही गई कि आप उसमें अपने पैसे लगाएं, 5,000 10,000 20,000 जितने लगाएंगे आपको पैसे उसमें ख़रीदारी करेंगे तो पैसे आपको मिलेंगे, चाहे 2% हो 1% हो। अगर ये तय कर लिया जाए मुज़ारबत के तौर पे कि कंपनी वाले और पैसा लगाने वाले दोनों ये पैसा लगाएंगे और कंपनी वाले काम करेंगे, उसे बेचेंगे, तो फिर इसमें से जो नफ़ा होगा ये आधा नफ़ा कंपनी को मिलेगा और आधा नफ़ा का पैसा लगाने वाले को मिलेगा। तो ये सूरत जायज़ है, लेकिन ये सूरत आम तौर पे होती नहीं है, जब नहीं होगी तो नाजायज़ है। इसी से मिली हुई तीसरी जो सूरत हुई है कि मेंबर्स बनाएं और फिर हर मेंबर के जो बनाएगा उसके पैसे इसको पहले शख्स को मिलेंगे और ऐसे ही 100 मेंबर हो जाएं, 10,000 मेंबर हो जाएं तो 10,000 मेंबरान के पैसे मिलेंगे। तो ये तो बिल्कुल नाजायज़ है। इसलिए तीनों सूरतें इन वजाहतों के साथ इसका हुक्म है। अल्लाह ताला हमें सही तिजारत की, मेहनत की तौफीक दे और हलाल रिज़्क़ हमें हमेशा देता रहे। अल्लाह का ये हुक्म है कि हम रिज़्क़ तलाश करें, हलाल ज़राए के ज़रिए तलाश करें। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन।